अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बाय द वे, रेसिपी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मैं जो है ना खिला खिला चावल भी बना सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बना सकती, क्यों ये मैं इसलिए जरा ढीले ढीले चावल मैं खुद भी पसंद करती हूँ, और दुआ जो है उसे उसका पेट खराब था तो उसके लिए जरा सख्त चावल अच्छे नहीं है। जब भी मैं वो खड़ा खड़ा चावल बनाती हूँ ना तो वो उसका पेट खराब हो जाता है, तो मैं इसलिए नरम नरम में चावल बनाती हूँ। और साथ साथ में हम कुछ ऑर्डर्स के हवाले से और कुछ बात करेंगे फूड पांडा की, जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ और उस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि प्राइवेट अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो प्राइवेट ऑर्डर में भी आप जो चीज़ें आपकी सेल आउट नहीं हो रही हैं उसे आप एक डील बनाकर अपने स्टेटस पे लगाया करें। इस तरह से आपकी जो चीज़ें हैं कोई भी नुकसान नहीं होगा आपका, और कोई भी चीज़ें जो है ना ज़ाया नहीं होंगी। जैसा कि मैं आपको साथ साथ पिक्चर्स भी आपसे शेयर कर दूंगी, यहाँ पे मैं पिक्चर्स भी लगाऊंगी इस ऑडियो के दरमियान में। तो जिस तरह के जैसा कि इस तरह से अब अगर आपने कल को बिरयानी बनानी है, कल आप बिरयानी बनाने वाले हैं या पुलाव बनाने वाले हैं, कुछ भी चीज़ बनाने वाले हैं, आपने क्या करना है, आपने पहले से ही उससे पिक्चर्स को इस तरह से अपडेट कर लें। दही भल्ले आप घर में बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपका जो भी घर का मेन्यू है या किसी कस्टमर ने आपकी कल की बुकिंग करवा दी है, तो आपने क्या करना है, आपने उन चीजों को लेना है और उन चीजों को इकट्ठा करके, जैसे कि साथ में आप दही भल्ले घर में बनाना चाह रहे हैं, पुलाव का बाहर से ऑर्डर आ गया है, तो वो सारी आप एक लेकर डील बनाकर आप प्राइवेट अपने कस्टमर्स को सबको सेंड करें और उधर 30% डिस्काउंट उन्हें लगा कर दें। उन्हें बताएं कि आप 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। 30% डिस्काउंट में क्वांटिटी आप सिंगल सर्विंग से थोड़ी सी कम रख सकते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को लॉस नहीं होने देना, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि आप जो है जो बना रहे हैं, अगर आपकी 2 सर्विंग 2 प्लेट की 3 प्लेट की ऑर्डर है तो आप उससे कल जो है अपने मजीद लगाने के बाद 2 से 3 ऑर्डर और अगर आ जाते हैं तो आपका क्या फायदा है, 1 किलो चावल में ही आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे, ठीक है। दही भल्ले बनाने हैं आपने तो उसमें आप 4-5 पार्सल आराम से बना सकते हैं। पहले ही बुकिंग हो जाती है, अपना शेड्यूल बना लें, जो चीज आप कल को बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, वो पहले से ही पिक्चर्स बनाकर डील बनाकर कस्टमर से शेयर करें प्राइवेट, ठीक है, अपने स्टेटस पे लगाएं। प्लस अपने फूड पांडा वाले जो ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पांडा पे काम कर रहे हैं, वो लोग पांडा पे भी लगा सकते हैं। कल का मेन्यू आज लगा सकते हैं आप, ठीक है। आपने सामान मंगवाया हुआ, आपको पता है, आपने पिक्चर लगा दी, ठीक है, आपने आज मेन्यू अपडेट कर दिया, जैसे ही आप बनाने लगे हैं घंटा पहले उसे ऑन कर दें। उस चीज को ऑन करेंगे आप और वो डील में बनाकर ऑन कर दें, तो माइट भी पॉसिबल कि एक सर्विंग की गुंजाइश आपने पर्सनल ऑर्डर और आपका जो जितनी क्वांटिटी में आपने बनाना है, जितने ऑर्डर्स आप बुक कर चुके हैं, आपने एक सर्विंग का एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर आपने वो चीज बना लेनी है, ठीक है। तो हो सकता है कि पांडा से भी ऑर्डर आ जाए। उस दिन पूरे दिन तक आप एक सर्विंग की गुंजाइश रखें और आप पांडा पे आराम से दे सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये चने की दाल वाले चावल मैं बना रही हूँ, ये बहुत ही लजीज बनते हैं। इसमें सिर्फ मैंने अदरक डाला है, अदरक और टमाटर और लाल मिर्च। तो वैसे इसके साथ डालनी भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सादा पुलाव ये की तरह ही होता है, लेकिन चूंकि मेरे घर में ससुराल में इतना फीका पसंद नहीं करते, तो मैंने कहा हस्बैंड ने भी खाने होंगे तो थोड़ा सा टमाटर वो भी डाल दिया, वरना ये अदरक, जीरा, काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला नमक में ही बनते हैं। बहुत मजेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके साथ अचार हो या सलाद हो, ये बहुत मजेदार लगते हैं। तो ये सादा से ही चावल होते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने अदरक, गरम मसाला, टमाटर, लाल मिर्च थोड़ी सी और जीरा, काली मिर्च, मैं गरम मसाला अपने हाथ का ही जो पीस कर रखती हूँ तो वही इस्तेमाल करती हूँ। गरम मसाला अगर आप लोगों के खाने में अगर कोई टेस्ट की कमी आपको महसूस हो रही है तो वो हो सकता है कि गरम मसाला भी हो। गरम मसाला बाजार का जो है ना एक खास स्मेल रखता है, जो एक खाने को ना खुशगवार सा एक लुक भी दे देती है और खुशबू भी दे देती है। तो कोशिश किया करें कि गरम मसाला घर का इस्तेमाल किया करें, तो आपके खाने को 4 चांद लग सकते हैं। जैसा कि आप काले चने बना रहे हैं उसमें आप गरम मसाला डालते हैं, पाए बना रहे हैं उसमें आप गरम मसाला डालते हैं, वो अगर बाहर का डालें और घर का डालें, कंपेयर कीजिएगा आपको कौन सा टेस्ट अच्छा लगेगा, और डेफिनेटली घर का बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो ऑर्डर का बता रही थी मैं आपको कि इस तरह से आप का जो खाना है जो कल बन रहा है, जो घर में भी आप दाल माश आप घर में बना रहे हैं, ठीक है,
साथ में आपने रायता बनाना है, साथ में आपने कोई राइस भी अगर बनाने हैं या कोई मीठा बनाना है या सिर्फ दाल माश ही बनानी है तो रायता प्लस रोटी और दाल माश वो डील कर लें। वो डील आप अपने कस्टमर से शेयर करें और कल की बुकिंग एडवांस आप वो नीचे मेंशन करें कि आप जो है ना बुकिंग एडवांस में करवाएं। फिर आपका जो देखिएगा कि काम मेहनत करनी पड़ती है। मैं रात रात तक भी अपने मेन्यू को अपडेट करती रहती हूँ, सेट करती रहती हूँ। मैं हर रोज रात को तकरीबन अपने मेन्यू को अपडेट करके सोती हूँ, सारा चेकआउट करती हूँ कि क्या प्राइजेस रखे हुए हैं। अगर कल मैंने दाल माश बनानी है तो मैं क्या करती हूँ, जो मैंने नॉर्मल प्राइस रखे हुए हैं, मतलब मैंने 350 की दाल माश लेट्स सपोज रखी हुई है। ये मैंने बॉईल की हुई थी दाल, तो ये मैंने बॉईल करके डाली है इसमें। ये भी मैंने एक्स्ट्रा नरम की है, ज्यादा ज्यादा बॉईल किया है ताकि दुआ का पेट खराब हो। माशाल्लाह दुआ का पेट खराब हुआ भी नहीं इससे चावलों से। तो जो आपने पहले जो रखा हुआ रेट होता है आपका, आपको पता है दाल माशा आपने कल बनानी है तो आपने उस रेट को थोड़ा नीचे कर देना है। कल अगर आपकी सेल हो जाती है तो भी वो बचत, आई लव यू टू। कल अगर आपकी बचत हो जाती है, अगर आपकी एक पार्सल भी सेल हो जाता है तो वो आपकी बचत ही है, ठीक है। आपने घर में बनाई, ठीक है, एक पार्सल सेल भी हो गया तो आपने थोड़ा उसका और एक आप अलग से कैटेगरी बनाएं। जिस कैटेगरी को आप लिखें, वो सॉरी मैंने क्या लिखा हुआ था, लेट मी चेक। अवेलेबल जस्ट फॉर टुडे लिखना है आपने, जस्ट फॉर टुडे लिख दें आप, ठीक है। एक कैटेगरी बनाएं जिसमें जस्ट फॉर टुडे की आप आइटम रखें। आज आपने चावल बनाने हैं तो उसे जस्ट फॉर टुडे में जाके लगा दें। आज आपने दाल बनानी है उधर, उसे जाके उधर लगा दें। इस तरह से उस कैटेगरी को आप रोज गो थ्रू करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फुल मेन्यू नहीं देखा जाता, इतनी मेहनत नहीं होती, तो आप ना करें। आपने क्या करना है, जस्ट फॉर टुडे में आपने जाना है, रोज आप उसमें जाकर जो बना रहे हैं उसमें हर चीज रखें जो घर में बनती है। एक दफा उस मेन्यू को सेट कर लें, ठीक है। जस्ट फॉर टुडे में हर चीज लगा दें। जब जब जो जो चीज आप बना रहे हैं उसे ऑन रखना चाह रहे हैं उसे वहां जाके ऑन कर लें, ठीक है। जो घर में बनता है, आपको पता है कि आपके घर में ज्यादातर क्या क्या बनता है, ठीक है। और नॉर्मल रूटीन में रिपीटेड चीजें भी होती हैं, वो आप वहां पर जाकर लगाएं। उस कैटेगरी को बड़ी आसानी से आप मैनेज कर सकेंगे। आपको पता है कि एक कैटेगरी ही है जिसमें मैंने जाके छेड़छाड़ करनी है। कल आप राइस बना रहे हैं, आप उसे जाके पहले ही ऑन कर दें, ठीक है। आप कल पाई बना रहे हैं, उसे जाके पहले ही ऑन कर दें। तो जस्ट फॉर टुडे में कस्टमर को भी पता होगा कि ये हमें सिर्फ यहाँ की कैटेगरी में सिर्फ आज मिलना है, कल नहीं मिलेगा ये, ठीक है। जैसे वो चीज खत्म होती है आप उसे बंद कर दें। ये स्पेसिफिक कैटेगरी है, इसमें स्पेसिफिक कैटेगरी में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जाकर पूरा पूरा पोर्टल चेक करते हैं, पूरा मेन्यू चेक करते हैं, आपको समझ नहीं आती क्या चीज कहाँ पे है, आपने कहाँ रखी थी। कैटेगरीज काफी ज्यादा हो जाती हैं, मैक्स क्रिएट हो जाता है हमारे पोर्टल पे। तो जस्ट फॉर टुडे में जाएं और वहां पे जाकर आप हर चीज लगा सकते हैं। हर चीज आप कुछ घंटे के लिए भी ऑन कर सकते हैं, एक दिन के लिए भी ऑन कर सकते हैं, ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये टिप्स अगर आप इस्तेमाल करें जो मैंने आज आपसे शेयर की हैं तो इंशाल्लाह आपकी कोई भी चीज ना ही जाया होगी। आप पर्सनल जाकर बनाएं, एक डील बनाएं उसे इसमें तस्वीरों में लगाकर। पिक्सल लैब में आपसे शेयर करती हूँ, एक ऐप है पिक्सल लैब, ठीक है, वो यहाँ पे मैं अटैच भी कर देती हूँ। पिक्सल लैब में जाएं, ठीक है। पिक्सल लैब में जाकर वो सारा ही जो यूट्यूबर हैं उन्हें तो पता होगा पिक्सल लैब का, तो वहां पे जाकर आप इन पिक्चर्स को एडिट करें, अच्छा सा वहां पे मेंशन करें, उनके नेम मेंशन करें, रेट मेंशन करें और आप अच्छे से जो है ना उसे प्रेजेंट करके आप कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, स्टेटस पे लगा सकते हैं, तो उसे स्टेटस पे लगा लिया करें। प्लस वही पिक्चर ले जाकर, क्योंकि वहां पे 200 KB अबव पिक्चर लगती है मिनिमम आपके पोर्टल पे, तो वहां पे वो जो पिक्सल ऐप से ही वो भी एडिट होती है। आप डाउनलोड कर रहे हैं गूगल से डाउनलोड करने के बाद पिक्सल ऐप पे ले जाकर उससे उसका साइज बड़ा करना होता है, देन वो आपके वहां पे जो है सेट होती है पोर्टल पे जाकर, तो वहां पे उसका साइज भी सेट हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी और बहुत फायदेमंद है। इस तरह से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके हर रोज के खाने में जो आप बना रहे हैं वो खाना आपका घर में जो आप खा रहे हैं, आपके बच्चे खा रहे हैं, वो जस्ट फ्री होगा। आपके 2 पार्सल भी कल में सेल हो जाते हैं। कस्टमर को पहले ही अपने साथ लिंक में रखें और उनसे शेयर करते रहें, तो इंशाल्लाह 1 से 2 बुकिंग भी हो गई तो आपका खाना घर का फ्री हुआ करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।